ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रशिया का कंपनी फॉर्मेशन, रशिया बिजनेस के बारे में। पिछले वीडियोज में मैंने आपको काफ़ी सारे डिटेल्स में बताया था रशिया में कंपनी फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है गवर्नमेंट ऑफ रशिया इजी कर दिया है। पहले काफ़ी कॉम्पिटिटिव था, अभी अलग अलग टाइप का जो कंपनी फॉर्मेशन आप कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। जैसे कि पहले था आपने जैसा कि गोल्डन वीज़ा के तहत, गोल्डन वीज़ा के टाइप का आपका कंपनी जो HQS वीज़ा आप बनाते थे, HQS कंपनी बनाते थे, HQS वीज़ा मिलता था आपको। वो टाइप ऑफ गोल्डन वीज़ा था आपका, गोल्डन वीज़ा। तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा मिलता था, लेकिन उसमें आपको 7-8 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता था। उसके बाद आपको सेकंड छोटा ऑप्शन था, छोटा कंपनी के लिए आपने रशिया का कोई पार्टनर ले लीजिए, उसमें भी आप कंपनी बना सकते हो। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ रशिया ने और एक लाइसेंस टाइप निकाला जो इंडिया का MSME लाइसेंस के टाइप में। इसमें आपको बताया था 1 लाख तक खर्चा आएगा, 1 लाख इंडिया का 1 लाख रुपया खर्चा आएगा। तो इसमें आप छोटा कंपनी बनाकर रशिया में कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ये छोटा कंपनी स्पेशली इंडियन सिटीजन के लिए, ये कंपनी ज़्यादा करके पाकिस्तान, बांग्लादेश दूसरा सिटीजन को नहीं देता है गवर्नमेंट, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुआ, काफ़ी सारे इंडिया से लोग जाकर अभी कंपनी बना रहे हैं इन रशिया, इस टाइप का कंपनी बना रहे हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रहे हैं। और ये जो कंपनी होता है MSME टाइप का छोटा कंपनी होता है, ये रजिस्ट्रेशन कंपनी होता है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ रशिया स्पॉन्सर्ड रहता है। लेकिन उसके अंदर एक जो रशिया का कोई लॉ फर्म, लॉयर, वो गारंटी रहता है, कोई गारंटर रहता है कि ये आदमी जो कंपनी बनाता है, जो कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम करता है, मतलब जो लॉयर है, वो लॉयर का एक रेफरेंस रहता है कि ये लॉयर ये कंपनी फॉर्मेशन किया है और ये गारंटर है। गवर्नमेंट ऑफ रशिया तो गारंटी स्पॉन्सर्ड रहता है इस टाइप का कंपनी। लेकिन जो कंपनी बनाता है उसमें, जैसे कि आपने कोई रियल एस्टेट का कुछ डील किया इंडिया में, रेंट लिया या आपने कुछ खरीदा, उसमें जो रियल एस्टेट एजेंट का रेफरेंस रहता है कि ये रियल एस्टेट एजेंट ने डील किया है। आगे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो रियल एस्टेट एजेंट को पहले बुलाया जाता है। ऐसा ही रशिया में क्या हुआ, इस टाइप का कंपनी MSME का जो बता दिया, इस टाइप का छोटा कंपनी बनाने के लिए आपको वहाँ का लोकल लॉयर को लेना पड़ता है। तो लोकल लॉयर रेफरेंस रहता है, गवर्नमेंट ऑफ रशिया स्पॉन्सर्ड रहता है, तो इस टाइप का कंपनी बन जाता है। और उसके लिए आपने जो कंपनी बनाओगे उसके लिए प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है कि आपने किस टाइप का कंपनी बनाओगे, किस टाइप का बिजनेस करोगे और कितना इन्वेस्टमेंट लाओगे रशिया में। अगर आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, तो आपको पैसा आपका अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा रशिया में। जैसे ही आपका कंपनी खुल जाएगा, आपका जो कंपनी का अकाउंट है, आपका जो करंट अकाउंट है, उसमें आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो रिसेंटली क्या हुआ, इस टाइप का कंपनी काफ़ी सारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, एशिया से लोग जाकर इस टाइप का कंपनी बना रहे हैं। नाइजीरिया से जा रहे हैं, घाना से जा रहे हैं, सब लोग जाके बना रहे हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं करते और पेमेंट भी डिपॉजिट नहीं करते। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ रशिया ने अभी रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इसको स्ट्रिक्ट कर दिया कि जो लॉयर एक काम करेगा, वो लॉयर रेस्पॉन्सिबल रहेगा उनका इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। मतलब आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है कि आपने एग्जाम्पल, आपने एक कुछ भी कंपनी आप बना रहे हो, तो उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपने दिखाया 10 लाख इन्वेस्टमेंट करोगे, तो 10 लाख रुपया आपको इन्वेस्टमेंट में दिखाना है और आपका करंट अकाउंट में डिपॉजिट करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या किया, कंपनी फॉर्मेशन किया रशिया में और वहाँ से भाग गया और 2-3 महीना तक पहुँचा नहीं, तो ऐसा सब प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ रशिया ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इस टाइप का कंपनी अगर बनाओगे तो आपको प्रोजेक्ट दिखाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट में आपका जो भी पैसा है, जो भी डिपॉजिट करना है, वो पैसे आपको करंट अकाउंट में डिपॉजिट करना है। आपको 10 लाख रखना है, 5 लाख रखना है, जो भी पेमेंट करना है आपको डिपॉजिट रखना है। और आपको रेसिडेंसी वीज़ा लेकर कंपनी बनाकर बिजनेस रन करना है। और आपका जो ऑफिस लेना है, आपको जो ऑफिस लेना है, वो ऑफिस से आपको ऑपरेट करना है, या दुकान लेना है, दुकान से ऑपरेट करना है। आप आपका घर से ऑपरेट नहीं कर पाओगे। तो इस टाइप का रेस्ट्रिक्शन आ गया गवर्नमेंट ऑफ रशिया से। तो इसलिए आप जो भी इस टाइप का कंपनी बनाना चाहते हो, आपको कमर्शियल बिल्डिंग में या मॉल में आपका दुकान या ऑफिस होना चाहिए, और ये ऑफिस पूरा 12 महीना रन होना चाहिए। और आपका जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, उसका प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। प्रोजेक्ट के लिए भी पैसा खर्चा आता है, तो इसीलिए लॉयर को पैसा देना पड़ता है। तो प्रोजेक्ट का जो भी कॉस्ट है, जो भी पैसा है,
आपका बैंक अकाउंट में डिपॉजिट आप रखोगे। डिपॉजिट रखने के बाद आप घर लोगे, जैसे कि आपने दुकान या ऑफिस लिया उसका अलग एग्रीमेंट बन गया। उसके बाद आप जहाँ पर रहोगे घर लोगे उसका अलग एग्रीमेंट बनेगा, क्योंकि आपका जब इमिग्रेशन में आपका रेसिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन होगा, अप्लाई होगा, रशिया नहीं तो यूरोप में कोई भी कंट्री में आप जाकर आपका रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपका ऑफिस का एड्रेस रहेगा, ऑफिस का एड्रेस ये है, रेसिडेंसी एड्रेस ये है, तो दोनों अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो दोनों रहेगा। तो और आपका इमिग्रेशन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से एक रिप्रेजेंटेटिव उनका ऑफिसर आपका आपका ऑफिस में आएगा, या आपका दुकान में आएगा, या आपका ऑफिस में आएगा, आपका दुकान ऑफिस का सेटअप देखेगा एंड आपसे इंटरव्यू करेगा कि आप क्या क्या बिजनेस कर रहे हो, कितना स्टाफ रखोगे, कितना इन्वेस्ट आप लाओगे, 5 लाख 10 लाख जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है आपका हिसाब से, तो आपको इंटरव्यू करेगा। इंटरव्यू करने के बाद आपका रेसिडेंसी कहाँ है पूछेगा, आप कहाँ पर रह रहे हो, तो रेसिडेंसी भी लिख के लेगा, ऑफिस भी लिख के लेगा। उसके बाद वो ऑफिसर जाकर रिपोर्ट करेगा इमिग्रेशन को। उसके बाद आपका रेसिडेंसी वीज़ा इशू होगा। रेसिडेंसी वीज़ा इशू होने के बाद आप इंडिया आओगे। इंडिया में मेडिकल टेस्ट करके इंडिया में रशिया का एम्बेसी या रशिया का जो कॉन्सुलेट जनरल में आप रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई करोगे। रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई करने के बाद फिर रेसिडेंसी वीज़ा इशू होने के बाद आप दोबारा रशिया जाओगे, फिर आपने बिजनेस रन करोगे, स्टार्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद आप आपका फैमिली को आपका वीज़ा में उनको स्पॉन्सर करोगे, फिर आपका फैमिली आप जा सकते हो। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे इंक्वायरी में कहा कि हमने ऑफिस लिया फिर हम ऑफिस छोड़ देंगे, घर से ऑपरेट करेंगे। ऐसा नहीं होगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ रशिया अभी स्ट्रिक्ट कर दिया है, आपको ऑफिस पूरा साल ऑफिस रन करना पड़ेगा। आप कहीं भी रहोगे, रेजिडेंसी आप चेंज करोगे तो ठीक है बाद में, लेकिन आपका ऑफिस दुकान पूरा साल रन रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो भी आपने बिजनेस करोगे, जो भी पैसा है आपको पूरा मंगाना पड़ेगा रशिया में, आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, आपके अकाउंट में पूरा पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको रेसिडेंसी वीज़ा लेकर बिजनेस करना है। अगर रेसिडेंसी वीज़ा नहीं लोगे फिर आपको, अगर आपने रेसिडेंसी, बहुत सारे लोग कर रहे हैं रेसिडेंसी वीज़ा नहीं ले रहे, रेसिडेंसी अगर वीज़ा आप नहीं ले रहे हो तो आपको कोई रशियन सिटीजन को आपका कंपनी में एज ए मैनेजर डायरेक्टर रखना पड़ेगा। वो आपका बिजनेस देखेगा, फिर आप उनको सैलरी देना पड़ेगा। ये भी लॉ आ गया। और वीज़ा, अभी वीज़ा रिस्ट्रिक्शन आ गया है। अभी जो रशिया का वीज़ा पहले निकलता था तो टूरिस्ट वीज़ा, तो अलग अलग वीज़ा होता है, टूरिस्ट वीज़ा होता है, बिजनेस वीज़ा होता है। तो जो टूरिस्ट वीज़ा, बहुत सारे इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल, बांग्लादेश से, श्रीलंका से लोग अभी रशिया का एयरपोर्ट से, स्पेशली मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो रहे हैं। क्योंकि रशिया का एयरपोर्ट में बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो एजेंट्स इन लोग को भेज देते काम करने के लिए या बॉर्डर पार होने के लिए। तो ये जो लोग जाते हैं, ये लोग जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा में। जो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में जाते हो, टूरिस्ट वीज़ा 6 दिन से लेकर 20 दिन के अंदर इशू हो जाता है। टूरिस्ट वीज़ा डिपेंड करता है कितना आपका ग्रुप है। तो टूरिस्ट वीज़ा में अगर अभी आप जाओगे तो आपका जो होटल में आप रहोगे, होटल का पेड बुकिंग होना चाहिए। booking.com में नहीं होगा, booking.com में फ़िलहाल तो बंद है। तो आप टूरिस्ट वीज़ा में जाते हो तो आप कोई किसी का घर पे नहीं रुक पाओगे। आप किसी मतलब जो पर्सनल किसी का घर पे या किसी का फ्रेंड का घर पे नहीं रुक पाओगे। तो टूरिस्ट मतलब आप टूरिस्ट हो, तो आप जिस एरिया में जाओगे, जिस सिटी में जाओगे, उस सिटी में कौन से होटल में रहोगे, उस होटल का पेड बुकिंग होना चाहिए। एग्जाम्पल, आप मॉस्को जा रहे हो तो 1 महीना रहोगे, तो मॉस्को में जो होटल में रहोगे या हॉस्टल में रहोगे उसका पूरा पैसा पेड करना पड़ेगा। पेड करने के बाद रशिया का जो मॉस्को का होटल है आपको एक पेड रिसिप्ट देगा और इनवाइट लेटर देगा कि आपने ऑलरेडी पेड पैसा पे कर चुके हो और आप उनका होटल में 1 महीना रहोगे। तो लेटर चाहिए, एक लेटर चाहिए और एक आपका पेड रिसिप्ट चाहिए होटल से। तो दोनों आपको कैरी करना है। कैरी करने के बाद जब आप रशिया में एयरपोर्ट में पहुंचोगे, मॉस्को में या सेंट पीटर्सबर्ग में, तो वहाँ का इमिग्रेशन ऑफिसर चेक करेगा। चेक करने के बाद वो होटल में फ़ोन करेगा। फ़ोन करने के बाद कंफर्म होगा वो आपने पैसा दिया कि नहीं। अगर उन्होंने बोला पूरा पेड किया है और वो पेड करोगे तो फिर इसको रिफंडेबल नहीं है। आपने उधर गया, होटल में 5 दिन रहा, उसके बाद आप बोलोगे मैं नहीं रहूँगा, मैं मेरे दोस्त के पास जाऊँगा, तो पैसा रिफ़ंड करो, रिफ़ंड नहीं देगा। वो पेड एक बार पे किया, रिफ़ंड नहीं मिलेगा। और होटल से कोई आपका आदमी, होटल का कोई आदमी रिप्रेजेंटेटिव आपको एयरपोर्ट आकर रिसीव करना चाहिए, एयरपोर्ट में बाहर होना चाहिए। तो ये कंफर्म होने के बाद ही आपको छोड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिसयूज करते हैं, वीज़ा लेकर मिसयूज करते हैं रशिया में। ये हो गया आपका टूरिस्ट वीज़ा में। उसके बाद बिजनेस वीज़ा। बिजनेस वीज़ा नॉर्मली 3 महीने का आता है और एक साल का आता है और एक 3 साल का आता है। तो टूरिस्ट वीज़ा जो आप लोग बिजनेस, बहुत सारे लोग मुझे बात कर रहे हैं कि टूरिस्ट वीज़ा में हम जाके बिजनेस बनाओगे। टूरिस्ट वीज़ा में जाकर आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन करोगे, वो इलीगल है, ऐसा मत करिए। इसलिए आपको बिजनेस वीज़ा में जाना पड़ेगा। तो बिजनेस वीज़ा 3 महीने का, मिनिमम 3 महीने का होता है। अगर फर्स्ट टाइम रशिया जा रहे हो तो आपको 3 महीने का वीज़ा लेना है। 1 साल का वीज़ा नॉर्मली नहीं देते वो लोग। अगर आपने एक बार 3 महीना का गया, फिर आपने सेकेंड टाइम 1 साल का अप्लाई कर सकते हो। 1 साल रहने के बाद आप 3 साल का बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और हर एंट्री में आपको 3-3 महीना रह सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 1 साल का बिजनेस वीज़ा मिला आप 1 साल रहोगे, ऐसा नहीं है। आपको 3 महीना रहना है। 3 महीने के बाद आप कजाकिस्तान या आप बेलारूस एग्जिट करिए, फिर 2-3 दिन के बाद रिटर्न आइए, ऐसा कर सकते हो। लेकिन एक एंट्री में 90 डेज या 3 महीना रुक सकते हो रशिया में। और अब पहला बिजनेस वीज़ा होता था, कोई भी वहाँ का इन्विटेशन एजेंसी आपको इशू कर देता था और आप चले जाते थे। और प्रॉब्लम होता था, अभी गवर्नमेंट ऑफ रशिया रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है, स्पेशली इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश सिटीजन को, कि जो भी इन्वाइटेशन दे रहा है, इन्वाइटेशन कंपनी बिजनेस वीज़ा के लिए, तो वो गारंटी देना चाहिए कि ये आदमी आ रहा है, ये आदमी वापस जाएगा, बिजनेस करेगा, वापस जाएगा, गारंटी देना चाहिए। अगर वो कंपनी गारंटी नहीं देता है, ओनली बिजनेस वीज़ा इशू करता है, तो अगर एयरपोर्ट में आपको डिपोर्ट करेगा तो आपको वापस आना पड़ेगा। वो कंपनी कुछ गारंटी नहीं देगा, क्योंकि बिजनेस वीज़ा अभी जो इशू हो रहा है, बहुत सारे कंपनी मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में, वो इन्वाइटेशन इशू कर देता है, लेकिन गारंटी लेटर नहीं देता है। गारंटी लेटर नहीं देगा तो आप एयरपोर्ट में जाओगे तो आपको डिपोर्ट हो जाओगे। अगर वो कंपनी को फ़ोन करेगा कि आपने गारंटी दिया क्या, अगर वो उसने बोलेगा कि हम गारंटी कुछ दिया नहीं है, तो आपको रिपोर्ट किया जाएगा। इसीलिए अभी पहला जो बिजनेस वीज़ा 6 दिन से लेकर 20 डेज में लगता था बिजनेस वीज़ा, अभी 6 दिन से लेकर 2 महीना लग सकता है, क्योंकि 2 लेटर चाहिए। अभी जो इन्वाइटेशन आप बिजनेस के लिए जा रहे हो, आप बिजनेस वीज़ा के लिए जा रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो, तो 2 लेटर चाहिए। किसको? इमिग्रेशन को। एक लेटर चाहिए जो बिजनेस इन्वाइटेशन दे रहे, वो एक लेटर देगा, और एक लॉयर, जो लॉयर आपका कंपनी फॉर्मेशन करेगा, वो एक लेटर देगा। तो 2 लेटर चाहिए इन्वाइटेशन का। तो 2 लेटर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में सबमिट होगा। होने के बाद आपका जो इन्वाइटेशन लेटर इशू होगा, अभी 6 दिन में हो सकता है, 1 हफ्ता में हो सकता है, 20 दिन में हो सकता है, 1 महीना में हो सकता है। पाकिस्तानी सिटीजन के लिए, बांग्लादेश सिटीजन के लिए 2 महीना 3 महीना लग सकता है। इंडियन सिटीजन के लिए मिनिमम 6 दिन से लेकर 20 दिन या 1 महीना या 2 महीना लग सकता है। अभी टाइम लगेगा, क्योंकि पहले जैसा नहीं रहा रशिया। अभी रशिया काफ़ी सारे यूरोप से, रशिया का न्यू लॉ आ गया अभी कि वर्ल्ड में कोई भी कंट्री से इमिग्रेट कर सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो। इसलिए रशिया ने वीज़ा के ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शन ला दिया। अभी मिडिल ईस्ट से लेकर, यूरोप से लेकर, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया से हर दिन हज़ारों के तादाद से लोग जा रहे, माइग्रेट कर रहे। इसलिए रशिया ने अभी स्ट्रिक्ट कर दिया। आपको बता रहा हूँ, तो आपका बिजनेस वीज़ा के लिए आपको मिनिमम 6 दिन से लेकर 2 महीना लगेगा। 6 दिन से लेकर 2 महीना लगेगा। अगर आपका लक ठीक है तो 6 दिन में भी मिल सकता है। अगर आपका लक खराब है 2 महीना लग सकता है, क्योंकि जो इन्वाइटेशन दे रहा है रशिया में वो कंपनी, और जो कंपनी आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन करेगा, लॉयर रहेगा, लॉ फार्म, वो दोनों इन्वाइटेशन लेटर भेजेगा, और दोनों का जो पास्ट चेक करेगा, दोनों का जो ट्रांजैक्शन चेक करेगा, ब्लैक लिस्ट है कि नहीं। चेक करने के बाद ही उसका इन्वाइटेशन इशू होगा, क्योंकि इन्वाइटेशन इशू होने के बाद अगर दोनों कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, कुछ प्रॉब्लम है, तो रशियन एम्बेसी आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगा इंडिया में। इसलिए इस टाइम लगता है, पहले जैसा नहीं रहा, टाइम लगता है। इसलिए जो आप लोग अगर रशिया जाना चाहते हो, रशिया में बिजनेस करना चाहते हो, तो 2 महीना हाथ में रखिए। 2 महीना आपका वीज़ा इन्वाइटेशन इशू होगा, 2 महीना, 1 महीना रखिए आपका जो कंपनी रजिस्ट्रेशन, रशिया का एम्बेसी में वीज़ा एप्लीकेशन देना, ठीक है। 2 महीना प्लस 1 महीना, 3 महीना हाथ में रखिए। 3 महीना के बाद आप रशिया में जाओगे, कंपनी फॉर्मेशन करोगे, क्योंकि बहुत सारे रशिया में जो एजेंट है वो लोग बोलते हैं हम लोग 15 दिन में, 20 दिन में दे देगा, लेकिन बहुत सारे अभी एप्लीकेशन अटका हुआ है। तो मेरा खुद का काफ़ी सारे क्लाइंट है, उनका 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना हुआ है, तो उनका वीज़ा इन्वाइटेशन निकला नहीं है, क्योंकि टाइम लगता है, पहले जैसा नहीं रहा। इन्वाइटेशन तो ऐसा इशू हो जाएगा, बहुत सारे कंपनी इशू कर देता है, 1
हफ्ता में करता है, 10 दिन में करता है, लेकिन उसका कुछ गारंटी नहीं है कि आपको एंट्री मिलेगा। आप रशिया में एयरपोर्ट में जाओगे, इमिग्रेशन ऑफिसर उनको कॉल करेगा तो वो लोग सोया रहेंगे, घर पे रहेंगे, सोया रहेंगे। वो बताएंगे कि हम कुछ गारंटी दिया नहीं है तो आपको डिपोर्ट कर देंगे। इसलिए आपका पैसा जाएगा, आपका टिकट जाएगा, फिर आप ब्लेम करोगे किसको? एजेंट को ब्लेम करोगे। इसलिए अगर आप रशिया अभी जाना चाहते हो तो कम से कम हाथ में 2 से 3 महीना रखिए, वीज़ा एंड इन्विटेशन एंड वीज़ा सबमिशन, वीज़ा इशू फ्रॉम रशियन एम्बेसी 3 महीना रखिए। उसके बाद आप रशिया में जाइए। और अगर आपने रशिया में बिजनेस करना है तो जितना पैसा आप इन्वेस्टमेंट करोगे पैसा रेडी रखिए। आप ऐसा नहीं कि आपने कंपनी बना लिया, इंडिया आ गया, फिर गया नहीं, प्रॉब्लम होगा आपको। क्योंकि आगे आपका अगर आपने टाइम पे नहीं पहुंचा, बिजनेस नहीं किया, तो आपका लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है गवर्नमेंट। तो इसलिए आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे, 10 लाख 5 लाख जो प्रोजेक्ट बनाओगे, पैसा लेके जाइए, रशिया का बैंक में डिपॉजिट करिए, फिर आप पूरा बजट बनाइए। आपका ऑफिस का 1 साल का रेंट, लॉयर का फीस, देन आपका जो ऑफिस का रेंट, घर का रेंट, खाना पीना, टोटल पैसा। क्योंकि अभी रशिया में स्विफ्ट सिस्टम बंद है, रशिया में कोई भी नहीं हो रहा है, अपना ऑनलाइन में पेमेंट नहीं हो रहा है, इंडिया से नहीं जा रहा है पेमेंट। तो जो भी पैसे है आप साथ में लेके जाइए, उधर रुकिए। और रशिया का कंपनी फॉर्मेशन कम से कम आपको बता दिया 20 दिन से लेकर 1 महीना लगेगा। 20 दिन से लेकर 1 महीना लगेगा, आपके पास में 1 महीना होना चाहिए। और आप 1 महीना वहाँ पर वीज़ा लगने के बाद आप वहाँ पर 1 महीना रुकना है। ऐसा नहीं कि आप वापस आ जाओगे, 1 महीना रुकना है। आप एक बार कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर आप बिजनेस रन करिए, बिजनेस चलाते रहिए। बिजनेस चलाने के बाद इमिग्रेशन आएगा चेक करने के लिए। अगर आपका ऑफिस पूरा सेटअप है, स्टाफ है, या दुकान में पूरा आपका दुकान में पूरा प्रोडक्ट भरा हुआ है, फिर आप इमिग्रेशन स्टाफ काम कर रहा है, फिर इमिग्रेशन आएगा चेक करेगा, फिर उसको ट्रस्ट होगा कि आप बिजनेस करोगे, आपको वीज़ा देगा। अगर आपने दुकान ले लिया, दुकान में कुछ भी सामान नहीं है, आपका कोई रशियन स्टाफ नहीं है, अपने दुकान में अकेले बैठे हो, इमिग्रेशन ऑफिसर आया, आपने चेक किया, उसको डाउट होगा कि आप दुकान चलाओगे कि नहीं, तो फिर आपको वीज़ा रिजेक्ट कर देगा। तो पूरे सोच समझ कर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली करोगे तो आपको वीज़ा मिलेगा रशिया का, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर देगा। रिसेंटली कम से कम 100 के अबव इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लोगों का लाइसेंस कैंसिल हुआ है। इस टाइप का लाइसेंस बनाकर वहाँ के ऊपर गए थे और बिजनेस रन नहीं किए थे। कोई आउट ऑफ कंट्री थे, कोई किसका ऑफिस नहीं था, ऐसा। तो कम से कम 100 लाइसेंस कैंसिल हुआ है। अभी रिसेंटली हमारा लॉ फर्म, वहाँ का जो लॉ फर्म लॉयर्स है, इन्फॉर्म किया है। इसलिए आपको मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ। अगर आप रशिया में बिजनेस करना है तो आप इन्वेस्टमेंट रेडी रखिए, टाइम रखिए, आपके पास कम से कम 3-4 महीना रखिए कि आप रशिया में रह सकते हो। फिर बिजनेस स्टार्ट करके वीज़ा अप्लाई करिए। ऐसा नहीं कि आपने दुकान ले लिया, दुकान में कुछ नहीं है, ऑफिस ले लिया, ऑफिस में कुछ भी नहीं है, आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया रेसिडेंसी। ऐसे आपको रेसिडेंसी नहीं लगेगा, रेसिडेंसी आपको रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप एजेंट को या कंसल्टेंट को ब्लेम मत करिएगा, ठीक है। तो अगर आप रशिया अभी जाना चाहते हो तो आपको कम से कम 3 महीना हाथ में रखिए जाने के लिए। तो 3 महीना के अंदर आपका वीज़ा होगा, इन्विटेशन रेडी होगा, उसके बाद आप जा सकते हो। अभी पहले जैसा नहीं है। अभी पहले जैसे आपको 1 महीने के अंदर हो जाता था, अभी पहले जैसा नहीं है। रशियन एम्बेसी कॉन्सुलेट 15 से 20 दिन लगता है इंडिया में, अभी टाइम लगेगा अभी, या 1 महीना लगेगा। रशिया से इन्विटेशन 6 दिन से लेकर 2 महीना लगेगा इंडियंस के लिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए 6 दिन से लेकर 3 महीना लगेगा। इसीलिए आप हाथ में टाइम रख के रशिया के लिए अप्लाई करिए, क्योंकि काफ़ी सारे अभी वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है और एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो रहे हैं, लाइसेंस भी कैंसिल हो रहा है। तो आप जो लोग रशिया में बिजनेस करना चाहते हो, आप इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करिए, आपके पास हाथ में अगर टाइम है, ठीक है। और आने वाले दिनों में और रशिया का बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आने वाला है। और भी वॉर के नवंबर 5 से पहले, क्योंकि नवंबर 5 में यूएस में इलेक्शन है, यूएस का इलेक्शन के बाद बहुत सारे चेंजेस आने वाला है। इसके लिए नवंबर 5 से पहले अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपका वीज़ा इश्यू होने का चांसेस है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।